आफताब शिवदासानी का जन्म मुंबई में हुआ था, जो भारत के सबसे जीवंत और ग्लैमरस शहरों में से एक है। उनका जीवन मंच की रोशनी, तालियों और खेदपूर्ण मौन से जुड़ा हुआ है। उनके करियर को देखते हुए यह सोचना आसान है कि आफताब उन भाग्यशाली अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में चमकने का अवसर मिला। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस प्रभामंडल के पीछे एक गहरी उदासी छिपी है, जिसे वह शायद ही कभी किसी के साथ साझा करते हैं। आफताब के जीवन में सबसे बड़ा दुख उनकी करियर की असफलताएं या असफल प्रोजेक्ट नहीं है। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि वह उस दुनिया में खो गया है जिससे जुड़ने की वह हमेशा से इच्छा रखता था। भारतीय और ब्रिटिश वंश के मिश्रित परिवार में जन्मे उन्हें जल्द ही अदृश्य सांस्कृतिक बाधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। फिल्म उद्योग में प्रवेश करते ही आफताब को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें न केवल प्रतिभा की जरूरत है, बल्कि संपर्क और असाधारण स्तर की दृढ़ता की भी जरूरत है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने हमेशा खुद को बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस किया। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें कहीं का भी कोई स्थान नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि आफताब ने अभिनय छोड़ने के बारे में सोचा। कई दिनों तक अथक परिश्रम, हर तरह की भूमिकाएं निभाने की कोशिश, फिर भी नजरअंदाज किया जाना, इंडस्ट्री के अन्य बड़े सितारों से तुलना किया जाना। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, कई लोगों की नजरों में वह अभी भी दूसरे दर्जे के अभिनेता ही हैं, उनका कद अन्य प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेताओं के बराबर नहीं है, तो वह रो पड़े। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बचपन से ही उनका सपना कभी भी एक सामान्य अभिनेता बनने का नहीं था। वह चाहता था कि उसे पहचाना जाए, प्यार किया जाए और सबसे बढ़कर वह यह साबित करना चाहता था कि वह अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन वह रास्ता कभी आसान नहीं रहा। आफताब का करियर एक उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा है, जो जीवंत रंगों और शांत छायाओं दोनों में चित्रित हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करके की थी। उन्होंने 1987 में बाल कलाकार के रूप में भारत में पदार्पण किया। उनकी मासूमियत और स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया, लेकिन बड़े होने तक आफताब ने वास्तव में एक पेशेवर अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश नहीं किया था। 1999 में उन्हें फिल्म मस्त में महत्वपूर्ण भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए जी सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह प्रारंभिक सफलता एक सपने के सच होने जैसी थी। उन्हें बॉलीवुड के एक होनहार युवा चेहरे के रूप में मीडिया द्वारा सराहा गया, लेकिन सफलता बहुत जल्दी मिली और उसके कंधों पर बहुत दबाव आ गया। जैसे जैसे सुर्खियां कम होती गईं, आफताब को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि करियर को बनाए रखना एक अच्छी शुरुआत करने से कहीं अधिक कठिन था। अगले वर्षों में उन्होंने कई अलग-अलग फिल्म परियोजनाओं में भाग लिया, लेकिन उनमें से सभी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कसूर जैसी कुछ फिल्मों ने उनकी अभिनय क्षमता को पुष्ट करने में मदद की, विशेष रूप से उनके द्वारा निभाई गई उत्कृष्ट खलनायक भूमिका के साथ। लेकिन कई ऐसी फिल्में भी थीं जो राजस्व और विशेषज्ञों की समीक्षा के मामले में बुरी तरह असफल रहीं। कई बार ऐसा हुआ कि आफताब ने किसी भूमिका के लिए महीनों तक तैयारी की, पूरी मेहनत की, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे उम्मीद के मुताबिक स्वीकार नहीं किया। एक बार वह एक सिनेमा घर में बैठे थे और चुपचाप दर्शकों को फिल्म खत्म होने से पहले जाते हुए देख रहे थे, और कुछ भी न बदल पाने की लाचारी की भावना ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि जैसे वह टूटने वाले हैं। वह समझते थे कि उद्योग उन लोगों के प्रति क्रूर है जो अपनी जमीन पर डटे नहीं रह सकते। ऐसे भी दिन थे जब वह घंटों आईने के सामने खड़े होकर सोचते रहते थे कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या उनमें अब भी इस सपने को पूरा करने की ताकत बची है। लेकिन फिर भी, चाहे कितनी भी बार वह टूटा हो, आफताब ने खुद को हार मानने नहीं दिया। वह लगातार नई भूमिकाएं निभा रहे हैं, विभिन्न विधाओं में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता है कि आगे का रास्ता अभी भी कांटों से भरा है। एक बार
एक परियोजना असफल होने के बाद वह घर लौटे तो उन्हें बहुत खालीपन महसूस हुआ। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, सारी लाइटें बंद कर दीं और घंटों अंधेरे में अकेला बैठा रहा। उस समय वह रोया तो नहीं, लेकिन उसका दिल इतना दुखा कि वह उसे शब्दों में बयान नहीं कर सका। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा दुखी किया, वह असफलता नहीं थी, बल्कि भुला दिए जाने की भावना थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना जो अब उस उद्योग में महत्वपूर्ण नहीं था, जिसमें उन्होंने अपना दिल और आत्मा लगाई थी। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आफताब को कुछ उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और नामांकन जीतने के अलावा उन्हें विभिन्न फिल्मों में एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में भी पहचाना जाता है। वह हास्य और खलनायक दोनों भूमिकाओं में अपना हाथ आजमाते हैं और अपनी छवि को नवीनीकृत करने के अवसरों की निरंतर तलाश में रहते हैं। लेकिन चाहे वह सफल हो या असफल, एक बात कभी नहीं बदलती। आफताब हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए अभिनय सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर बार जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो अपने दिल में अपनी आकांक्षाएं और भावनाएं लेकर आते हैं। वह यह साबित करना चाहते थे कि वह सिर्फ एक युवा अभिनेता नहीं है जो भाग्य से प्रसिद्धि तक पहुंचे, बल्कि एक सच्चे कलाकार हैं जिन्होंने हमेशा खुद को कला के लिए समर्पित किया। लेकिन क्या वह रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं? यह हमेशा से एक ऐसा प्रश्न रहा है जिसका उत्तर उन्हें स्वयं भी नहीं पता है। आफताब शिवदासानी हमेशा जो उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं, वे केवल पुरस्कार या पेशेवरों से मान्यता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग में खुद को स्थापित करने की एक लंबी यात्रा भी है। कई लोगों के लिए मनोरंजन उद्योग में सफलता को प्रसिद्ध, धन या हिट फिल्मों की संख्या से मापा जा सकता है। लेकिन आफताब के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसके लिए वह सदैव प्रयासरत रहे हैं, वह है लचीलापन और निरंतर बदलती दुनिया में जीवित रहने की क्षमता। बॉलीवुड में प्रवेश करने के बाद से आफताब को यह समझ आ गया है कि इस उद्योग में जीवित रहने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि दृढ़ता और दृढ़ निश्चय की भी आवश्यकता होती है। देर से आने वाले लोग जल्दी ही उनसे आगे निकल सकते हैं। युवा चेहरे उस सुर्खियों को छीन सकते हैं जो कभी उन पर थी, और नई फिल्में दर्शकों को पलक झपकते ही उनकी उपस्थिति को भुला सकती हैं। लेकिन चलन का अनुसरण करने या खुद को किसी और में बदलने की कोशिश करने के बजाय आफताब ने अपने तरीके से लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। धीरे धीरे, लगातार और कभी हार न मानते हुए आफताब ने हमेशा जो सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, वह है एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचाना जाना। एक ऐसा कलाकार जो कई अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में ढल सकता है। उनकी शुरुआती फिल्में मुख्यतः रोमांटिक पुरुष भूमिका के इर्द गिर्द घूमती थीं, लेकिन वह एक ही शैली में सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं, जटिल मनोवैज्ञानिक गहराई वाले चरित्रों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया, ताकि यह साबित किया जा सके कि वह न केवल नायक की भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि पर्दे पर एक शक्तिशाली खलनायक भी बन सकते हैं। एक समय था जब आफताब ने एक मनोवैज्ञानिक नाटक में भूमिका के लिए महीनों तक तैयारी की थी, जिसमें उन्होंने एक दर्दनाक अतीत वाले हत्यारे की भूमिका निभाई थी। उन्होंने दस्तावेजों पर शोध किया, मनोवैज्ञानिकों से मुलाकात की और यहां तक कि चरित्र के अकेलेपन और जुनून को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई दिन एकांत में भी बिताए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, और आफताब को एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, कभी-कभी फिल्म की सफलता या असफलता उनके नियंत्रण से बाहर होती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने असफलता को स्वीकार करना सीखा, उसे पराजित नहीं होने दिया, बल्कि उसे प्रयास जारी रखने की प्रेरणा में बदल दिया। पेशेवरों से मान्यता प्राप्त करने के अलावा आफताब हमेशा एक ठोस करियर बनाना चाहते थे, जहां वह निर्माताओं के निमंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय अपना रास्ता खुद बना सकें। इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाना शुरू कर दिया
और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हाथ आजमाया। वह दूसरों से अवसर आने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से चुनना चाहते थे जिनमें उन्हें विश्वास था। लेकिन अपने करियर में चाहे वह कितने भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, आफताब ने कभी नहीं भुलाया कि सबसे महत्वपूर्ण बात अपने जुनून के प्रति सच्चे रहना है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर एक दिन उन्हें ऐसा महसूस होगा कि अब उन्हें अभिनय पसंद नहीं है, तो वह उस दिन सिनेमा छोड़ देंगे। लेकिन अब तक अनेक उतार चढ़ावों से गुजरने के बावजूद उन्होंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए अभिनय महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि उनके खून का हिस्सा है, खुद को अभिव्यक्त करने और दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। प्रेम और विवाह आफताब के जीवन का एक और पहलू है, जहां वह खुशी से लेकर दुख तक, आशा से लेकर निराशा तक कई तरह की भावनाओं से गुजरा है। हॉलीवुड की चकाचौंध में पले बढ़े एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनके पास रोमांटिक रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके लिए प्यार कभी आसान नहीं रहा। निन दोसांझ से शादी करने से पहले, जो कला के प्रति उनकी दीवानगी को साझा करती थीं और मनोरंजन उद्योग के दबाव को समझती थीं, आफताब ने अधूरे प्रेम संबंधों का अनुभव किया था। मैंने प्यार किया है और दुख भी झेला है, किसी पर पूरा भरोसा किया है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी दो लोगों को साथ रखने के लिए प्यार ही काफी नहीं होता। एक बार की बात है, वह किसी से इतना प्यार करता था कि उसे लगता था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। लेकिन कई वर्षों तक साथ रहने के बाद उन्हें धीरे-धीरे यह एहसास हुआ कि उनके बीच बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारी खामियां थीं जिन्हें भरा नहीं जा सकता था। जिस दिन उसने अलविदा कहा, आफताब घंटों अपने अपार्टमेंट में चुपचाप खड़ा रहा। यह नहीं समझ पाया कि आगे क्या करना है। वह रोया नहीं, दोष नहीं लगाया, लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो। यह जीवन में पहली बार था जब उसे समझ आया कि वास्तविक क्षति क्या होती है। उन्होंने महसूस किया कि चाहे वह कितने भी प्रसिद्ध या सफल क्यों न हो, अंत में वे भी एक साधारण व्यक्ति ही थे, जो अन्य लोगों की तरह ही दर्द, उदासी और अकेलापन महसूस करते थे। जब आफताब की मुलाकात निन से हुई, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी दोबारा प्यार में पड़ेगा। लेकिन वह बिना किसी शोर या चमक के धीरे से और शांति से उसके पास आई। वह उसे प्यार में विश्वास पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, उसे यह समझने में मदद करती है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि साधारण रोजमर्रा के क्षणों में निहित है। उन्होंने मुंबई में